जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंडियन माइथो। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के बारे में जाना। तब मैंने बताया था कि तीर्थंकर भगवान जब माता के गर्भ में आते हैं उससे पूर्व माता को 16 प्रकार के शुभ स्वप्न दिखते हैं। इस वीडियो में हम उन 16 स्वप्नों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इनका अर्थ क्या है। जब इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जीव माता मरुदेवी के गर्भ में आया तो उससे पहले भी माता को रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 प्रकार के शुभ स्वप्न दिखे थे, किंतु तब माता को उन स्वप्नों का अर्थ नहीं पता था। इसलिए अगले दिन रानी मरुदेवी राजा नाभिराय के पास गई और उनको अपने 16 स्वप्नों का वर्णन करने लगी। राजा नाभिराय अवधि ज्ञानी थे। अपने ज्ञान से उन्होंने उन सभी 16 स्वप्नों का संक्षिप्त में अर्थ रानी मरुदेवी को एक एक कर बताया। रानी मरुदेवी ने पहले एक अति विशाल श्वेत रंग का ऐरावत हाथी देखा था। इसका आशय है कि गर्भ में आने वाला बालक तीर्थंकर के रूप में जन्म लेगा। दूसरे स्वप्न में माता ने एक श्वेत रंग का बैल देखा। राजा ने कहा कि श्वेत बैल ये सूचित करता है कि वह बालक एक बड़ा धर्म प्रचारक होगा। तीसरे स्वप्न में रानी ने एक सिंह को देखा। यह ये प्रकट करता है कि बालक अत्यंत शक्तिशाली होगा। चौथे स्वप्न में रानी मरुदेवी ने लक्ष्मी को देखा। इसका संकेत है कि बालक जन्मसिद्ध राज्याधिकारी होगा। पांचवें स्वप्न में रानी मरुदेवी ने 2 मंदार पुष्प की मालाएं देखी। ये मालाएं यह सूचित करती है कि बालक बड़ा यशस्वी होगा। छठे स्वप्न में रानी ने चंद्रमा को देखा, जो ये दर्शाता है कि जन्म लेने वाला बालक मोह व अज्ञान का नाश करेगा। सातवें स्वप्न में रानी ने सूर्य को देखा। इसका मतलब यह है कि बालक सूर्य की भांति अज्ञान अंधकार को दूर करेगा। आठवें स्वप्न में रानी ने एक मीन युगल को जल क्रीड़ा करते देखा, जो यह दर्शाता है कि बालक अनंत सुख प्राप्त करेगा। 9वें स्वप्न में रानी ने जल से भरा हुआ स्वर्ण कलश देखा। इसका ये आशय है कि बालक मंगलकारी शरीर वाला तथा उच्च ध्यान करने वाला होगा। 10वें स्वप्न में दिखा सरोवर यह सूचित करता है कि बालक जीवों की तृष्णा को दूर करेगा। 11वें स्वप्न में रानी ने एक बड़ा सा समुद्र देखा। इसका यह आशय है कि बालक पूर्ण ज्ञान का भंडार होगा। 12वें स्वप्न में दिखा सिंहासन यह दर्शाता है कि बालक सर्वोच्च परम पद को प्राप्त करेगा। 13वें स्वप्न में रानी ने देवों का विमान देखा। यह संकेत देता है कि वह जीव स्वर्ग लोक से आया है। 14वें स्वप्न में दिखा धर्मेंद्र का भवन। यह दर्शाता है कि वह बालक इस संसार में मुख्य तीर्थ का प्रवर्तन करेगा। 15वें स्वप्न में रानी ने रत्न राशि देखी। इसका अर्थ यह है कि बालक का जीव अनंत गुणों का धारक होगा। और अंत में 16 स्वप्न में दिखा निर्धूम अग्नि, यानी ऐसा अग्नि जिससे धूर नहीं निकलता हो। ये बतलाता है कि बालक समस्त कर्मों को नष्ट करके निर्वाण प्राप्त करेगा। इस तरह अपने 16 स्वप्नों का अर्थ राजा नाभिराय से जानने के बाद रानी मरुदेवी अत्यंत हर्षोल्लासित हो उठी। अपने गर्भ में एक सौभाग्यशाली, बलवान, यशस्वी एवं संसार को सन्मार्ग बताने वाला पुत्र है, ये जानकर उनका मुख कमल आनंद से चमक उठा। ऐसे ही तीर्थंकरों की माता को 16 प्रकार के शुभ स्वप्न दिखते हैं। इन 16 स्वप्नों के बाद जब तीर्थंकर भगवान का जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है उसी को गर्भ कल्याणक कहा जाता है। और जब तीर्थंकर भगवान माता के गर्भ में आते हैं तब इंद्र व इंद्राणी देवी देवता माता की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। भगवान के तेज से सर्वत्र शुभ ही शुभ वातावरण छा जाता है और कुबेर देव रत्नमणियों की वर्षा करते हैं। तो ये हमने जाना गर्भ कल्याणक के बारे में, कैसे तीर्थंकर भगवान का जीव माता के गर्भ में आता है। इसके उपरांत होता है जन्म कल्याणक, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसी तरह और भी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।